तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्सी लर्निंग। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एल्गोरिथम डिवीजन। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। और दोस्तों हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे एग्जाम्पल हो चुके थे। ठीक है, दो एग्जाम्पल थे इस एक्सरसाइज पे जो हमारे हो चुके हैं। और एक्सरसाइज के जो है हमने पिछले क्लास में दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके 3 पार्ट थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें जो क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके जो है टोटल दोस्तों इसमें 3 पार्ट है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, 2.3 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है दोस्तों, वो क्या है, कह रहा है कि दोस्तों पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। ठीक है, और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों हमें जो है इसमें दो बहुपद दे रखे हैं। पहला जो बहुपद है दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला बहुपद है दोस्तों टी स्क्वेयर माइनस जो 3 है ये दे रखा है। और जो सेकंड जो बहुपद है दोस्तों टी 2t⁴ प्लस 3t⁴, ठीक है, और -2t⁴ 2 दे रखा है, -90 और -12। तो दोस्तों ये हमें दो बहुपद दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है ये जो पहला बहुपद, पहला वाला जो बहुपद है इसको डिवाइड करता है या नहीं करता। ठीक है, पूरा पूरा, तो एक तो ये चेक करना। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो और ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों ये बताना है कि पहला वाला बहुपद जो है क्या दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हमें जो है ये बताना है कि जो फर्स्ट वाला जो है पोलिनोमियल वो क्या फैक्टर है सेकंड वाले पोलिनोमियल का। ठीक है, और फर्स्ट वाले को हमें जो सेकंड वाला है उसको फर्स्ट वाले से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक तो बताना ये फैक्टर है या नहीं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो है इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड यहाँ पे गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, तो हम अब देखो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वाला जो है इस सेकंड वाले का फैक्टर कब होगा, जब ये फर्स्ट वाला इस सेकंड वाले को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर दोस्तों फर्स्ट वाले से पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर अगर दोस्तों हमारा 0 बच जाता है। ठीक है, पूरा पूरा भाग कब जाएगा, जब आपका रिमाइंडर शेषफल जो है वो आपका क्या बचे, 0 बचे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला सेकंड का फैक्टर कब होगा दोस्तों, जब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर दोस्तों ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है t² - 3 से ये वाला पोलिनोमियल, तो ये इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखो किस पे जाएगा हमारा दोस्तों, t⁴ है तो हमें t⁴ पे देंगे भाग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर t⁴ कितना हो जाएगा, t⁴ लेकिन दोस्तों हमें 2 भी चाहिए, तो आगे हम क्या करेंगे 2 और लगा लेंगे। मीन्स यहाँ पे 2 जो है t⁴ पे जब हम भाग देंगे तो ये आपका क्या आएगा, और देखो 2t⁴ है उसको t⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2t⁴ 2 और 2 कितने हो गए, 4। इसको दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करना है, -3 दूनी 6t⁴ 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, निशान चेंज कर देंगे। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। ठीक है, अब पावर जो है t⁴ वाला सबसे पहले लिखो, फिर t⁴ वाले काउंट करो। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 है, 6 में से 2 गया दोस्तों, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपका माइनस का 9t है और माइनस का 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस पे भाग जाएगा, 3, एक तो हमें 3 चाहिए प्लस का। ठीक है, और एक दोस्तों t⁴ 2 है तो t⁴ बनाने के लिए यहाँ पे एक t से और यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर 3t पे जो है भाग चला जाएगा। 3t को जब मैं t⁴ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3t⁴ आ जाएगा। ऐसे दोस्तों 3t को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 3 9। ठीक है, 9t आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब हम इसको करेंगे, अब निशान चेंज करने हैं नीचे वालों को। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस का है दोस्तों, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। अब ये देखो यहाँ पे भी प्लस का है और माइनस का, ये भी प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, 4t² - 12। ठीक है, दोस्तों अब किस पे जाएगा, अब देखो t² तो ऑलरेडी है ही, तो
4 पे चला जाएगा और प्लस के 4 पे, ठीक है। तो प्लस का 4 पे ये चला जाएगा। 4 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों -4 3 12, ठीक है। अब देखो प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का। निशान चेंज करने हम यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको घटा दिया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों, और ये भी माइनस का ये प्लस का क्या हो गया कैंसिल, और बचा क्या है दोस्तों लास्ट में हमारे पास 0, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को पूरा पूरा कंप्लीटली जो है डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जब ये पूरा पूरा इसको कंप्लीटली डिवाइड करिए तो दोस्तों ये पहले वाला जो क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे लिखोगे सिंस जो है आपका t की पावर 2 - 3 जो है, ठीक है, डिवाइड्स, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है दोस्तों इस पोलिनोमियल को, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको px मानूं और इसको gx मानूं, ठीक है, तो t की पावर 2 माइनस जो है 3, इसको हमने क्या माना है px, ठीक है। तो यहाँ पे जो px, इसका नाम हमने px दे दिया, इसको gx दे दिया, तो px है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड्स जो है डिवाइड्स gx कंप्लीटली, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए जो है आपका ये जो है क्या होगा, जो फर्स्ट वाला जो है px जो है वो क्या होगा, इज ए फैक्टर होगा दोस्तों, ठीक है। px इज ए फैक्टर ऑफ जो है gx, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस पोलिनोमियल का नाम हमने px मान लिया, इसका नाम दे दिया gx, ठीक है। तो ये पहले वाला दूसरे वाले का फैक्टर होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हिंदी में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जो है px जो है मीन्स पहले वाला gx को मीन्स दूसरे वाले को पूरा पूरा भाग देता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है पहले वाला मीन्स px जो है वो gx का गुणनखंड होगा, मीन्स दूसरे वाले का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पे मूव करते हैं दोस्तों, ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है। तो हमें डिवाइड करना है, ठीक है, तो दोस्तों डिवाइड करना आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसका जो सेकंड पार्ट है दोस्तों वही है, हमें फैक्टर चेक करना है कि क्या ये पहले वाला पोलिनोमियल दूसरे वाले का फैक्टर या गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो गुणनखंड कब होगा दोस्तों, जब इसको पहले वाला कंप्लीटली डिवाइड करेगा दूसरे वाले को। दोस्तों ये आपका क्या है, पहले वाला पोलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस यहाँ पे 1 है, और सेकंड वाला पोलिनोमियल दे रखा है दोस्तों 3x की पावर 4, ठीक है, प्लस 5x की पावर 3 है, -7x की पावर 2 है, प्लस 2x है और प्लस 2 है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि क्या ये पहले वाला दूसरे वाले को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है, ओके। और दोस्तों जैसे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा मीन्स रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, तो पहले वाला क्या होगा, फैक्टर होगा, मीन्स गुणनखंड होगा दूसरे वाले का, ठीक है। तो दोस्तों इनका नाम दे देते हैं, जैसे ये px मान लेते हैं, ठीक है, और दोस्तों ये मान लेते हैं gx मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जब इसको डिवाइड करके देखो, ठीक है, तो जब हम इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, x² प्लस 3x प्लस 1 से, तो देखो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है नहीं। तो देखो दोस्तों हमें क्या चाहिए, तो देखो x की पावर 4 चाहिए, तो x की पावर 2 पे जाएगा, ठीक है, 2 और 2 4 हो गए, और एक हमें 3 भी चाहिए, तो 3x की पावर जो है 2 पे ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 3x की पावर 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 आएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 3 3 जा कितना होगा 9, और x की पावर 1 और 2 कितना हो गया 3, ठीक है। अब इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों सेम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निशान चेंज कर देंगे इनके, ठीक है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है उसको प्लस बना दो, सारे प्लस के हैं, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और दोस्तों ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और देखो ये कैंसिल हो गया दोस्तों, प्लस माइनस, ये प्लस का माइनस से कैंसिल हो गया। और देखो यहाँ पे माइनस का 9x की पावर 3 है, प्लस का 5x की पावर 3 है, टोटल 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4, ठीक है, माइनस का बचेगा, माइनस का ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों x की पावर 2 और x की पावर 2 और दोनों ही माइनस के, तो दोस्तों जब दोनों माइनस के तो माइनस का ही आएगा, और इनको ऐड कर देंगे, 7 और 3 कितना हो गया 10, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों एक्स वाली जो टर्म है 2x बची है और बिना एक्स वाला कितना है हमारे पास 2। ठीक है, अब देखो किस पे जाएगा। अब देखो हमें माइनस का 4 चाहिए, तो एक तो माइनस का 4 और x की पावर 3 चाहिए, x की पावर 2 है तो एक x की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मीन्स -4x पे चला जाएगा। जब मैं -4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4x की पावर 3 आएगा। ठीक है, -4x को दोस्तों अब 3x से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 4 ये 12। ठीक है, और x की पावर 1 और 1 टोटल कितना होगा x की पावर 2। -4x को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4x आएगा। ठीक है, माइनस का क्या आएगा 4x। और देखो दोस्तों यहाँ पे ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का, निशान चेंज कर दिए हमने। ठीक है, तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल। ठीक है, अब देखो और कोई कैंसिल हो रहा है नहीं। देखो प्लस के 12 में से 10 का 12 में से 10 गया तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, और दोस्तों ऐसे ही प्लस का 4x और प्लस का 2x टोटल क्या होगा 6x और प्लस फिर 2 है। ठीक है, अब दोस्तों किस पे जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, तो 2x स्क्वायर लाना है तो किस पे जाएगा भाग 2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो इस प्रकार दोस्तों ये सारे प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का था, ये माइनस का। ठीक है, निशान चेंज करने वाले नीचे वाले को। ठीक है, देखो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 0 आ गया। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सिंस जो है आपका जो px जो है डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं gx को। ठीक है, इसलिए जो आपका जो है px जो है इज क्या होगा दोस्तों, इज ए फैक्टर होगा दोस्तों, गुणनखंड होगा, फैक्टर ऑफ gx। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो px जो है वो gx को पूरा पूरा भाग देता है, इसलिए जो है px मीन्स ये पहले वाला जो पोलिनोमियल, ठीक है, gx का एक एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। तो दोस्तों पार्ट नंबर जो 3 है वो क्या है, पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पे एक पोलिनोमियल दे रखा है दोस्तों, x की पावर 3 माइनस का 3x है प्लस का 1 है। सेकंड जो पोलिनोमियल है वो x की पावर 5 है दोस्तों, -4x की पावर 3 है। ठीक है, और उसके बाद में प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है और प्लस 1। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 ये है दोस्तों। ठीक है, तो एक पोलिनोमियल आपको ये दे रखा है, इसको मान लेते हैं हम px। ठीक है, और इसको मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं gx। ठीक है, तो 2 पोलिनोमियल है तो वही काम करना है हमें। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखना है, अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो गुणनखंड होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, देखो x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो दोस्तों डिवाइड करके देखो इसको, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 से। ठीक है, देखो मुझे 5 चाहिए, 3 यहाँ पे है तो 2 की और जरूरत है। ठीक है, तो x की पावर 2 और 3 इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखो एक बात और देख लो दोस्तों, यहाँ पे जैसे x की पावर 2 है और इंटू x की पावर 5 है या 3 है। ठीक है दोस्तों, हमेशा जो है अगर आपका बेस सेम हो, ठीक है, चीजें मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपकी हमेशा क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अगर आपका ये दोनों बेस सेम है, ये भी x है ये भी x है, मल्टीप्लाई में, तो पावर हमेशा दोस्तों गुणा में पावर हमेशा जो है, ठीक है, ऐड हो जाती है। ठीक है, गुणा में कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, किसी भी वेरिएबल, जैसे ये है, ठीक है, ये वेरिएबल x है तो दोस्तों इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 9 है, तो मल्टीप्लाई में हमेशा ये पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो x की पावर 2 और x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, x की पावर 5। x की पावर 2 को यहाँ पे -3x से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, -3x से, तो दोस्तों क्या आएगा, माइनस का 3, x की पावर 2 और 1 टोटल कितना हो जाएगा, x की पावर 3। ठीक है, तो -3x की पावर 3। ठीक है, ऐसे दोस्तों x की पावर 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस के 1 से, तो x की पावर 2 आएगा। ठीक है, अब इसके निशान चेंज कर दो नीचे वाले का, तो ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है,
देखो प्लस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे भी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। तो x की पावर 3 वाले माइनस का यहाँ पे है और प्लस का 3 यहाँ पे है, 4 में से 3 गया दोस्तों 1 बचेगा और माइनस का जाते हैं तो माइनस का 1 x की पावर 3 बचेगा, ठीक है। एक को लिखते नहीं है, ठीक है। और प्लस में 3x और प्लस में क्या है दोस्तों 1, ठीक है। अब देखो किस पे जाएगा, अब देखो यहाँ पे दोस्तों x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 3 है तो 1 पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस भी चाहिए तो माइनस 1 पे चला जाएगा, ठीक है। जो -1 को मैं x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस x की पावर 3 आएगा, -1 को माइनस जो है 3x से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों गुणा में हमने बताया था कि माइनस माइनस क्या हो जाती है प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 3x से कम 3x, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों -1 ठीक है। दोस्तों यहाँ पे निशान चेंज कर देंगे, अब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल और यहाँ पे 1 और 1 फाइनली जो है हमारे पास क्या बचा है दोस्तों 2 बचा है, ठीक है। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि पहले वाला है वो दूसरे वाले का फैक्टर नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का फैक्टर नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हम क्या कहेंगे px इज नॉट ए फैक्टर ऑफ gx। px जो है gx का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये जो है px जो है gx को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अब जो है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है। सेकंड के हमारा तीनों पार्ट हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक पोलिनोमियल दे रखा है 3x की पावर 4, ठीक है। और प्लस 6x की पावर 3 है, ठीक है। -2x की पावर 2 है, -10x है, -5। ये एक पोलिनोमियल दे रखे हैं दोस्तों कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है। कि अन्य जो है सभी शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। कि अन्य सभी शून्य हमें ज्ञात करने हैं दोस्तों, यदि इसके 2 शून्य दे रखे हैं, ठीक है। यदि इसके 2 जो शून्य हमें दे रखे हैं दोस्तों, 2 शून्य क्या है, एक तो रूट जो है 5/3 है और दूसरा क्या है दोस्तों रूट माइनस रूट 5/3, ठीक है। तो दोस्तों ये एक पोलिनोमियल दे रखा आपको दोस्तों, इसके सभी जो है अदर जो है जीरोज हमें निकालने हैं, ठीक है। ठीक है, इसके जीरोज हमें निकालने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। और जिसमें इसके 2 जीरोज है हमें दे रखे हैं 5/3 रूट 5/3 माइनस रूट 5/3, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि जब भी कोई पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 4 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज है शून्यकों की संख्या भी क्या होगी 4 ही होगी। अगर कोई पोलिनोमियल उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसमें शून्यकों की संख्या जो है 3 होगी, ठीक है। कोई पोलिनोमियल उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी मैक्सिमम 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों शून्यकों की संख्या है वो कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो शून्यकों की संख्या हमें निकालनी है, जिसमें हमें दोस्तों 2 शून्य तो दे रखे हैं, बाकी के 2 बच गए, ठीक है, वो हमें निकालने, ठीक है। तो 2 जीरोस बच गए। अब देखो मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा क्या है x, एक शून्य x है, ठीक है। और एक जो है हमारा शून्य क्या है, ये जो हमारी शून्य है, ठीक है। अब देखो अगर ये हमारा शून्य है तो दोस्तों अगर मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का रूट 5/3 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का रूट 5/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मीन्स दोस्तों क्या होगा x माइनस रूट 5/3 क्या होगा एक फैक्टर होगा इसका, ऐसे ही x प्लस रूट 5/3 क्या होगा एक फैक्टर होगा इसका, ठीक है। अगर दोस्तों रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 जो है ये जीरोज हैं शून्य है इसके, तो दोस्तों x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 क्या होंगे ये आपके फैक्टर होंगे, ठीक है, गुणनखंड होंगे इसके, ठीक है। अब देखो अगर ये सेपरेटली जो है अलग अलग गुणनखंड है तो दोस्तों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जैसे ये पहले वाले की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सेकंड वाले के साथ
तो दोस्तों इनके जो मल्टीप्लाई है वो भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका एक फैक्टर है, तो दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई भी क्या होगी, एक फैक्टर होगी। अब देखो यहाँ पे ये आता क्या है, तो दोस्तों देखो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, ठीक है। और हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था ये फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है हमेशा किसके इक्वल होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर, ए क्या है एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी क्या है दोस्तों √5/3, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 5/3, क्या आ गया दोस्तों 5/3, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों हमें एक फाइनल में क्या मिला है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गए, ठीक है, जिसकी पावर 2, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद, ठीक है। जब हमने इसके मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो दोस्तों ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 जो है ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये जो है क्या होगा दोस्तों, इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। इसका क्या होगा दोस्तों, एक फैक्टर होगा, ठीक है, गुणनखंड होगा, ठीक है। इसका एक फैक्टर या गुणनखंड है दोस्तों ये, ठीक है। अब देखो ये इसका एक फैक्टर है, अब देखो दोस्तों कोई भी जो है पोलिनोमियल का, जैसे ये इसका एक फैक्टर है तो इसको ये जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा पूरा पूरा, ठीक है। ये जो फैक्टर है इसका कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो अगर ये डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये इसका फैक्टर है तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो डिवाइड करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, इसको डिवाइड करना है हमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस इससे डिवाइड करना है इसको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, और बाकी यहाँ पे 3 है, 3 और लाना है, उसके लिए हमें 3 और यहाँ पे कर लेंगे, 3x² पे ये भाग चला जाएगा। 3x² को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4 आएगा। 3x² को जब दोस्तों -5/3 से मल्टीप्लाई करोगे, -5/3 के 3x² से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ रहा है, -5x² बच रहा है, -5x², ठीक है। निशान चेंज कर देंगे, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो दोस्तों ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ठीक है। यहाँ पे ये देखो पहले क्यूब वाला देख लो, 6x की पावर 3 एक ही, और x² वाले 2 हैं, तो ये प्लस का और ये माइनस का, 5 में से 2 गया प्लस, माइनस का 10x है और माइनस का 5, ठीक है। अब किस पे जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो x की पावर 3 चाहिए और यहाँ पे क्या है x की पावर 2, ठीक है। तो दोस्तों x पे चला जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 पे चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 6x पे जाएगा, और ये प्लस का चाहिए हमें, ठीक है, तो प्लस का 6x पे जाएगा। जब मैं प्लस का 6x को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 6x की पावर 3 आएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों जब इसको मैं इस -5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5/3 को जब 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, 2x, तो 5 दूना 10, ठीक है, तो माइनस का 10x आएगा, ठीक है दोस्तों। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, माइनस का 10x आएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। दोस्तों ये देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे भी 10x है और यहाँ पे भी 10x है, ये माइनस का है, ये फिलहाल अब प्लस का है, तो प्लस माइनस ये भी क्या होगी, कैंसिल हो गए, बचा क्या दोस्तों 3x² - 5, ठीक है। अब देखो किस पे जाएगा, x² तो ऑलरेडी है ही, 3 पे चला जाएगा, ठीक है। जब मैं 3 पे यहाँ पे भाग देता हूँ तो 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², और 3 को दोस्तों जब -5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 से, दोस्तों क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है, -5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस से कैंसिल 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फैक्टर था तो इसको कंप्लीटली तो डिवाइड करना ही था इसको, ठीक है। तो हमें क्या मिला दोस्तों, हमें जो है आंसर मिला ये, ठीक है, मीन्स हमें जो है ये मिला भागफल, ठीक है दोस्तों।
तो 3x² प्लस 6x प्लस जो है 3 हमें यहाँ पे मिले, एक द्विघात बहुपद मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 2 शून्य और मिल जाएंगे, 2 तो ऑलरेडी थे ही, 2 और निकालने थे तो 2 हमें यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों अब हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर कैसे करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9x² आएगा। ठीक है, तो इस 9 के ऐसे टुकड़े करो कि यहाँ पे इनके गुणा करें, कोई ऐसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करें तो 9x² आ जाए, और उन दोनों को जोड़े तो क्या है दोस्तों 6x। तो यहाँ पे 3x और 3x बन जाएंगे, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² आएगा, और जब इनको जोड़ देंगे तो प्लस का 6x आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इस 6x जो है इसको हमने ब्रेक कर डाला 3x और प्लस 3x। ठीक है, और प्लस में 3, इस मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया। अब देखो दो में यहाँ पे कॉमन ले लो, तो यहाँ पे इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन आया, 3x आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक 3 दोनों में है। ठीक है, एक x दोनों में, तो यहाँ पे एक x बचेगा ना दोस्तों, और यहाँ पे 3x ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं है, तो 1 बचेगा। ठीक है, प्लस दोस्तों ये प्लस का है। अब देखो इन दोनों में तो 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 3 आ चुका बाहर, तो x बचेगा, ये भी 3 बाहर आ चुका, तो कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1 बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो x+1 और x+1 जो है फिर से कॉमन आ जाएगा, प्लस के इधर भी x+1 है, इधर भी है, तो x+1 कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों 3x इधर से बचेगा, और यहाँ से कॉमन आ चुका, तो प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे फैक्टर आ गए, क्या आ गए, इसके जो फैक्टर क्या आए हमारे x+1। दोस्तों ये जो है जब जीरोस निकालेंगे तो x+1 0 के इक्वल होगा, और 3x प्लस जो है 3 भी क्या होगा 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखो x+1 0 के इक्वल है, तो ये इधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो एक 0 0 आ जाएगा। अब 3x जो है प्लस 3 0 के इक्वल है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3 एकम 3, तो x की वैल्यू दोस्तों कितना आएगा -1। ठीक है, दोस्तों ये दोनों है हमारे सेम आगे, -1 एंड -1। ठीक है, -1 एंड -1। ठीक है, तो 2 जीरोज ये थे दोस्तों। ठीक है, और बाकी के जो 2 जीरोज निकालने थे वो क्या है, -1 एंड -1। तो टोटल कितने होंगे दोस्तों 4। ठीक है, और कोई भी जो है ये आपका 4 घात का बहुपद है, उसके शून्यक जो है कितने होंगे, 4 ही होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 4 पावर का अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसके जो है नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो दोस्तों ये जो अदर जो है हमारे 2 जीरोज ही हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना था। ठीक है, तो हमें ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने क्या किया, ये शून्य थे x के इक्वल रखा, तो x-1 ये क्या हुआ, x माइनस √5/3, और x जो है प्लस √5/3 क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक ये पोलिनोमियल मिला, इसको हमने, ठीक है, अब देखो फैक्टर होगा ये इसका, तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया तो फिर हमारे पास आंसर क्या मिला, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण मिली। ठीक है, द्विघात यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला। ठीक है, जब हमने इसके फैक्टर किए दोस्तों, तो यहाँ पे इसके 2 फैक्टर हमें और मिल गए। ठीक है, तो टोटल हमारे जो है 2 तो ऑलरेडी थे, 2 और निकल चुके जो निकालने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 4 पे मूव करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आप है नोट डाउन करते रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 है दोस्तों, यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, कोई एक बहुपद gx से भाग दिया जाए। ठीक है, एक बहुपद है दोस्तों, इसको हमें gx से भाग देना है। ठीक है, तो दोस्तों भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर भागफल और शेषफल जो है दे रखे हैं। ठीक है, भाग देने पर जो है भागफल जो है क्रमशः जो है आपको भागफल दे रखे हैं, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो भागफल और शेषफल कितने दे रखे हैं दोस्तों, x-2 और -2x + 4 दे रखा है। ठीक है, तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं कि इफ जो है ये आपका पास एक पोलिनोमियल है। ठीक है,
ठीक है। अगर इस पोलिनोमियल को इफ ये जो पोलिनोमियल है को बहुपद जीएक्स से भाग दें, ठीक है, एक पोलिनोमियल अदर दूसरा दोस्तों जीएक्स है, अगर हम इसको डिवाइड करें जीएक्स पोलिनोमियल को, ठीक है, जैसे ये पोलिनोमियल है इसको अगर हम जीएक्स पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो दोस्तों हमारे पास जो क्यूसेंट जो है, क्यूसेंट और रिमाइंडर जो है रेस्पेक्टिवली जो है क्या क्या है, क्यूसेंट ये है और रिमाइंडर आपका ये है, ठीक है। तो क्यूसेंट और रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली हमें क्या दे रखे हैं, x-2 और -2x+4। तो दोस्तों हमें gx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि यदि जो है हम क्या करें x⁻³ - 3x² + x+2 इसको किससे भाग दे, अगर इसको बहुपद gx, कोई भी बहुपद हमें gx दे रखा है, इससे दोस्तों अगर हम भाग दें, ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास क्या रहा है, शेषफल तो हमारे पास दोस्तों क्या बच रहा है, x-2 यहाँ पे बचता है ना शेषफल, ठीक है, ऐसे हमारी जो टर्म होती है बीच में और यहाँ पे लास्ट में क्या बचता है, शेषफल। और दोस्तों जो भागफल है, भागफल हमारा क्या आता है, -2x+4, ठीक है, मीन्स यहाँ पे gx से भाग देने पर हमारे पास रिमाइंडर तो ये है और दोस्तों यहाँ पे जो क्वोशिएंट जो है हमारे पास क्या है, -2x+4 है, ठीक है। तो हमें gx की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम जो थ्योरम है आपकी उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है आपकी, जो आपका ये px जो है, ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, px किसके इक्वल होता है, ये आपका जो gx है इनटू, ठीक है, इनटू qx, gx इनटू qx और प्लस जो रिमाइंडर है rx, यही होता है दोस्तों, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो px जो है दोस्तों, px जो है हमारा क्या है, ये अंदर वाला, मीन्स यहाँ पे, या फिर हम यूं कह सकते हैं दोस्तों हमारा भाज्य जो है वो किसके इक्वल होता है, भाजक, ठीक है, गुणा भागफल और जमा शेषफल, ठीक है, यही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बचा, रिमाइंडर x-2, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले भाज्य हमारा क्या है दोस्तों, अंदर वाला होता है भाज्य x⁻3, हम इस इक्वेशन में सारी चीज रख देंगे, ठीक है, ठीक है, px मीन्स भाज्य, तो दोस्तों px जो अंदर वाला है मीन्स x⁻3 - 3x² + x+2, ठीक है, इज इक्वल टू, दोस्तों भाजक क्या है हमारे पास, भाजक है हमारे पास gx इनटू भागफल क्या है दोस्तों हमारे पास, मीन्स क्वोशिएंट जो है कितना दे रखा है, ये दे रखा है, और प्लस रिमाइंडर शेषफल दोस्तों हमें क्या दे रखा है, x-2, शेषफल क्या दे रखा है, x-2। तो हमें ये gx निकालना है। अब देखो ये प्लस का है ना, ये प्लस का और ये माइनस का, इसको मैं इधर उठा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, x⁻3 - 3x² + x+2, ठीक है। इस x को दोस्तों मैं इधर ले आता हूँ, या फिर ये देखो x से जब इक्वल टर्म है, इधर भी x और इधर भी x हो तो कैंसिल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, सेम टर्म कैंसिल हो जाती है। या फिर आप इधर ले आओ, माइनस का x हो गया और ये माइनस का 2 है, जब इक्वल टू के जब मैं इस साइड में लेकर आऊंगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, gx इनटू -2x+4 बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ से x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा क्या फाइनली दोस्तों, x⁻3 - 3x², 2 कितने हो गए, 4, और इज इक्वल टू ये। और देखो दोस्तों मुझे gx निकालना है, तो देखो ये gx इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये जो है मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड में ले आऊंगा, ठीक है, तो gx आ जाएगा मीन्स -2x+4 क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से दोस्तों क्या निकल आएगा, फिर आपका gx आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको ये जो ऊपर वाला पोलिनोमियल दे रखा है इसको -2x+4 से भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भाग देख के देखते हैं, ठीक है, तो भाग देते हैं तो फिर आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, जो भी आपका आएगा gx आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम भाग देते हैं, तो हमारे पास क्या है, x⁻3 - 3x² + 4, इसको हमें किससे भाग देना है, -2x+4 से, ठीक है। तो दोस्तों -2x+4 से इसको भाग देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मुझे, ठीक है दोस्तों, -2x जो है +4 से हमें यहाँ पे भाग देना है, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे दोस्तों भाग दो अब, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, x⁻3 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए दोस्तों, x⁻3 चाहिए। अब देखो यहाँ पे x⁻3 हम कैसे लाएंगे दोस्तों, ठीक है,
अब यहाँ पे x की पावर 3 कैसे लाया जाए, ठीक है। अब देखो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, मीन्स यहाँ पे ये जो 2 दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे -2x है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 3 कैसे लाएंगे, अगर दोस्तों मैं इस 2 को तो हटा दूं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का है ना, प्लस का चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोस्तों इस 2 को अगर हम हटा दें, ठीक है, और माइनस का x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो x की पावर 3 आ जाएगा ना। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस x की पावर 3, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे भाग किस पे जाएगा, माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे माइनस का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स 1/2, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे -1/2 x² से जब हम इसको भाग देंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मीन्स अगर आप देखो ये करके देखते हो, -2x को मल्टीप्लाई करो -1/2 x² से, तो दोस्तों देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर 2 और 1 कितना होगा, x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड किस पे जाएगा दोस्तों, -1/2 x की पावर 2 पे, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा। अब देखो इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, जब -1/2 x की पावर 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, देखो 2 से इस पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो माइनस का 2x² बचेगा, माइनस का 2x² आएगा यहाँ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस का 2x²। अब इसके निशान चेंज कर दो, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो गए, 3 में से 2 दे, यहाँ पे माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का x² बचेगा और +4, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए -x², ठीक है। तो इस 2 को पहले हटाना पड़ेगा और फिर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को हटाने के लिए मैं 2 से भाग ही कर दूंगा इसको, मीन्स यहाँ पे करके देख लो, 2 को तो हटा दो, ठीक है, और एक x से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को कब हटाएंगे, जब डिवाइड करेंगे, और -x और x जो ये है मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे किससे भाग हुआ, ठीक है, हमारा x/2 से, ठीक है, मीन्स यहाँ पे प्लस का, ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे प्लस के पे ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस का अगर मैं x/2 से यहाँ पे भाग दे दूं, ठीक है, प्लस का x/2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x और +x क्या हो जाएगा, x², ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब देखो ये वाला है x/2 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4 और बचेगा क्या फिर 2x, ठीक है। तो फाइनल में ये कितना आएगा आपका, ये प्लस का 2x, ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, 2x। देखो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का ये कैंसिल आउट, दोस्तों फाइनल में क्या बचा है, माइनस का 2x + 4, ठीक है। अब देखो ये 1 पे चला जाएगा, जब ये 1 पे जाएगा तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, माइनस का 2x + 4, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो gx की जो वैल्यू है हमें निकालनी थी वो क्या आ रही है, माइनस का 1/2 x², ठीक है, और प्लस का 1/2 x, ठीक है, x/2 लिख लो या 1/2 x, एक ही बात है, और +1, ठीक है। दोस्तों ये जो है हमारे gx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूज किया, ठीक है। तो ये आपका जो है gx क्या होता है दोस्तों, ये आपका भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड है वो क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आपका डिवाइजर है और क्यूसेंट की जगह क्यूसेंट और रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर। फिर हमने क्या किया, इनको इधर ले आए, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे x से x, ठीक है, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये टर्म मल्टीप्लाई में ही डिवाइड में ये आया। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस ऊपर वाले को -2x + 4 से डिवाइड यहाँ पे करना है, ठीक है, जो कि हमने कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे और फिर फाइनल में जो gx की वैल्यू दोस्तों, जब हम इसको डिवाइड का मतलब दोस्तों काटना, ठीक है, जब हम इस नीचे वाले को ऊपर वाले से काटेंगे तो gx की वैल्यू क्या बचेगी, ये बचेगी, ठीक है। जब नीचे वाले से ऊपर वाले को काटेंगे तो gx की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, ये बचेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके।
हम वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तब तक के लिए हम जो आपकी जो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर जो दोस्तों 2.4 है ना, जो आपकी ऐच्छिक है, ठीक है, ऑप्शनल जो है, जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो दोस्तों इसमें जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शनल जो है आपकी एक्सरसाइज है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न जो त्रिघात बहुपद के साथ दी गई जो है संख्याएं उसके शून्य हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक त्रिघात बहुपद दे रखा है हमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x, ठीक है, और प्लस 2। और इसके साइड में दोस्तों हमें शून्य दे रखे हैं 1/2, 1 और -2, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही पार्ट नंबर सेकंड है, तो पार्ट नंबर 1 है, इसमें क्या है दोस्तों, हमें दोस्तों ये वेरीफाई करना है कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, उसमें कुछ जीरोस दे रखे हैं, जैसे ये आपका 1/2, 1 एंड -2, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो उसमें प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है, ठीक है। तो जैसे हमने दोस्तों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पढ़ा था ना कि शून्यक जो है, शून्यक और गुणांक, ठीक है, शून्यक और गुणांक के बीच में जो हमने संबंध पढ़ा था, ठीक है दोस्तों, जीरोस और यहाँ पे कोफिशियंट, ठीक है। तो जीरोस और कोफिशियंट के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, ठीक है। और दोस्तों ये हमें और ये हमें सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके शून्यक है या नहीं। अब देखो इसके ये, जैसे अगर मैं इसको एक पोलिनोमियल px का नाम दूं, ठीक है, px दूं, दोस्तों ये जो है इसके जीरोस कब होंगे, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे ये रखूं और फिर ये 0 आ जाए तो ये इसका जीरोस होगा। ऐसे ही 1 रखने के बाद में 0 हो जाए तो 0 होगा। -2 रखने के बाद में सारा कंप्लीट 0 आ जाए तो इसका क्या होगा, ये जीरोस होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, हमें चेक करना है, ठीक है। अब देखो 1/2 देखो, अगर मैं 1/2 की पावर 3, यहाँ पे जहां पे x है वहां पे आप 1/2 रखो, ठीक है, ठीक है, 1/2 रखा। अब देखो इसमें 0 आता है या नहीं आता है, 2 1। अब देखो दोस्तों 1 की पावर 3 1 आएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, प्लस 1 की पावर 2 1 आएगा, 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2 की पावर 2 मीन्स 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस का 5/2, ठीक है, 5 एकम 5/2 और प्लस 2, ठीक है। तो दोस्तों कैंसिल आउट कर लो दोस्तों, 4 पे चला जाएगा, 2 चौकी 8, तो क्या बचा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, ठीक है। अगर इन सभी को जोड़े दोस्तों, इसके नीचे भी एक मान लो और इसका एलसीएम लो आप 4 ही आएगा मैक्सिमम। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 4 एकम 4 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आए, 2 को भाग दो, इस पे 2 दूना 4, 2 पे कटेगा और 2 जो आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंजा 10, 1 को भाग करो 4 पे, 4 आएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि देखो माइनस का 10 है और प्लस वाले कितने हैं, प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का 10, प्लस का 10, तो माइनस प्लस क्या हो गया, 0 हो गया, 10 में से 10 गया, 0/4 दोस्तों क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये -1/2 तो क्या है, इसका एक शून्य का है, 0 है, ठीक है। तो ये वेरीफाई होगा, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 1 देखते हैं, क्या ये 1 वेरीफाई हो रहा है नहीं, ठीक है। यहाँ पे x की जगह अब की बार हमें क्या रखना है, 1 रखना है, x की जगह अब की बार हमें क्या रखना है दोस्तों 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की पावर कुछ कितने भी कर लो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की पावर कितने भी कर लो 1 आएगा, 5 एकम 5 और 2, देखो ये माइनस का 5 है दोस्तों, प्लस वाले कितने हैं, प्लस का 2 4 और 1 5, ठीक है, 5 माइनस 5 क्या आ गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 भी क्या है, इसका एक 0 होगा, ठीक है, हमने जो वेरीफाई कर दिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है,
तो यहाँ पे पोलिनोमियल क्या था दोस्तों, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब -2 को चेक करते हैं, px था आपका। ठीक है, x की वैल्यू -2 रखते हैं तो देखो ये 0 बनता है या नहीं बनता। ठीक है, x की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों, माइनस जो है 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस की पावर 3 तो है, क्या आएगा, माइनस में आएगा। मीन्स यहाँ पे जब पावर ओड हो, विषम हो तो माइनस आएगा। और 2 की पावर 3 दोस्तों कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8। ठीक है, और ये तो 8 हो गया माइनस का, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस की स्क्वायर है दोस्तों, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आएगा, और 2 दूनी 4 होगा, तो ये प्लस का 4 आएगा। और माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई में प्लस, 5 दूना 10 और प्लस 2। दोस्तों ये आपका माइनस का 16 होगा, और ये कितना होगा, 10 और 4 14 और 2 16। ठीक, -16 प्लस 16 ये आपका क्या आ गया, 0। ठीक है, तो मतलब ये हुआ दोस्तों, ये सारे इसके शून्यक हैं। ठीक है, ये हमने वेरीफाई ये करके दिखा दिया। अब क्या करना है, शून्यक और जो है गुणांकों के बीच में रिलेशनशिप बतानी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शनल है, तो ये आपका ठीक है, ये जो आपका HBSC बोर्ड है, CBSE, ठीक है, उसमें तो ये आपके आते नहीं है, थिंकिंग के हैं, तो आपको ये करने चाहिए। ठीक है, और बाकी मैं समझा तो रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें 3 रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी। ठीक है, एक क्या पढ़ी थी, जो आपके शून्यक है। ठीक है, शून्यक जैसे हम अल्फा बीटा गामा मानते हैं। ठीक है, एक तो शून्यकों का जोड़ क्या होता है दोस्तों, -b/e होता है। एक जो है दो जो है शून्यकों की मल्टीप्लाई करो और फिर उनको ऐड करो। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, गामा अल्फा, ये जो है किसके इक्वल होता है दोस्तों, c/a के। एक दोस्तों जो तीनों शून्यक हैं उनकी मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये आपका क्या होता है, -d/a। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो रिजल्ट है, ठीक है, ये जो शून्यक और जो ये जो गुणांक है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो वेरीफाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इनका जो जोड़ है हमारा क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, माइनस का b/a यहाँ पे आता है नहीं आता है। ठीक है, अब देखो हमें पता है दोस्तों कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या आता है, ax² प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू यहाँ पे -5 है, d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2। ठीक है, d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 2। ठीक है, ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो शून्य हमारे क्या दे रखे थे, 1/2 1। ठीक है, और यहाँ पे -2। ठीक है, 1/2 1 और -2। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें रिलेशनशिप चेक करनी है। ठीक है, शून्यकों को अगर दोस्तों हम यहाँ पे जोड़े, जैसे 3 शून्यक थे, अगर हम इनको जोड़े तो हमें क्या दिखाना है, -b/a दिखाना है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर दिखा देते हैं तो आपकी ये वेरीफाई हो जाएगा, जांच हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या आता है, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इनको ऐड करो, 1/2 प्लस 1 और -2, इसके नीचे भी 1 1 कर लो, एलसीएम ले लो डायरेक्टली, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो, 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आया, 3, तो ये हो गया माइनस का 4, तो माइनस का 1/2 बचा है फाइनल में। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे देखो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या लाना है, इसमें शून्यकों का जोड़ क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, हमें पता है, तो क्या ये -b/a है, देखो माइनस का। ठीक है, b का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे b का तो कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो ये 1 क्या है दोस्तों, b है। ठीक है, 2 दोस्तों क्या है, a का कोफिशिएंट, 2 क्या है, a का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे a है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको जब हमने जोड़ा तो -b/a हमने दिखा दिया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो पहली रिलेशनशिप आपकी ये। सेकंड जो है हम देखते हैं दोस्तों,
सेकंड रिलेशनशिप क्या है, अगर इन चिन्हों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे दो दो को, ठीक है, +1 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 जब 1 आ गया, माइनस का 1 आएगा, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे -2 आएगा, और यहाँ पे दोस्तों 1 1 जब 1 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/2 और -3 हो गया। इसके नीचे एक मानो और एलसीएम लो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, यहाँ क्रॉस कर लो 6, तो -5/2 आया है, ठीक है। तो ये -5/2 क्या है, अब देखो इन दोनों की दो की मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं दोस्तों, तो हमें पता है वो रिलेशनशिप C/A के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमें C/A दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे -5 क्या है, कंपेयर करो, C का कोफिशिएंट क्या है -5, तो -5 तो C है। 2 क्या है, 2 जो है वो क्या है, A का कोफिशिएंट है, तो ये आपका C/A आ गया, ठीक है। ओके, ऐसे ही दोस्तों जब हम ये शून्य का आपस में तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करें, एक रिलेशन थर्ड जो है हमारी ये भी थी ना, ठीक है, थर्ड रिलेशनशिप हमारी ये थी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई में, और सारे ऊपर 1 1 1 हो गए, तो माइनस का 1 आया, ठीक है, माइनस का 1 आया, इसके नीचे 1 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल वाला क्या था हमारा, -D/A होते हैं, ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करें, D/A -D/A। तो दोस्तों यहाँ पे देखो D हमारा क्या है, D हमारा होता है 2, ठीक है। यहाँ पे D हमारा, अगर मैं इसमें रखूं -D की वैल्यू कितनी है, 2 है, और नीचे दोस्तों A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो जब मैं 2 को 2 से काटूंगा तो -A के आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। या फिर मैं इस -1 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2/2, क्योंकि एक 2 से 2 काटेंगे -1 ही आएगा, ठीक है। और -2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जो 2 है, सॉरी यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जो ये 2 है वो D है, और ये प्लस वाला जो 2 है वो क्या है, A है, तो -D/A आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है दोस्तों, इसमें हमें सेम यही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे x की पावर 3 -4 x की पावर 2 और +5x -2, ये एक पोलिनोमियल दे रखा है, त्रिघात बहुपद दे रखा है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, और दोस्तों इसमें शून्य हमें दे रखे हैं 2 1 और 1, ठीक है। और दोस्तों ये हमें चेक करने की क्या शून्य है या नहीं, और दूसरा हमें ये बताना है कि शून्य और जो गुणांक है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको अगर मैं px मानूं, ठीक है, तो देखो पहले वाला शून्य है या नहीं, तो इसमें 2 रखो, तो 2 की पावर 3 -4 x की जगह आपको 2 रखना है, ठीक है। और फिर इनको जोड़ घटा के हमें क्या करना है, 0 के इक्वल शो करके दिखाना है। 2 की पावर 3 हो गया 8, 2 दूनी 4, चौक 16 हो गया, और 5 दूनी 10 -2, ठीक है। दोस्तों प्लस के कितने हो गए, यहाँ पे प्लस के हो गए 18, और माइनस का 16 माइनस का 2 18, माइनस के तो 0, तो ये तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 1 रखूं, ठीक है, x की जगह में 1 रखूं, तो 1 का 3, जहां जहां x है वहां पे आप 1 पुट कर दो, ठीक है। 1 पुट किया और इसको चेक कर लो, 1 की पावर 3 1, 1 का स्क्वायर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, +5 एकम 5 -2, दोस्तों यहाँ पे 5 और 1 6 हो गए, प्लस के माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6, तो यहाँ पे ये भी 0 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ऐसे दोस्तों ये भी आपका क्या होगा, ये तो दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब रिलेशनशिप और चेक करनी है, ठीक है, रिलेशनशिप संबंध और देखनी है, जीरो जो है उनके बीच में। तो रिलेशनशिप पहले वाली क्या थी दोस्तों, आपका शून्यकों का जो जोड़ है अल्फा बीटा गामा, वो क्या हो जाएगा, -B/A दिखाना होता है, ठीक है। तो इनको जोड़ो, 2 + 1 + 1, ठीक है। तो दोस्तों कितना आया, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये -B/A दिखाना है, ठीक है। अब देखो B हमारा क्या है, 4 है, यहाँ पे तो फिलहाल B का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों, -4, ठीक है। B का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों, -4 है, ठीक है, ओके।
और ए का कोफिशिएंट दोस्तों कितना है, ए का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। ए का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसको, ये जो 4 है इसको मैं माइनस का 4, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस का 4 लूं और बटे 1 करूं तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस हो गया और इस माइनस, ये -4 क्या है, ये -4 तो आपका किसका कोफिशिएंट है, बी का है ना, ठीक है। तो बी का, और नीचे 1 है वो किसका कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, ए का, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। सेकेंड जो रिलेशनशिप दोस्तों हमारे क्या है, इनकी जो है दो की मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको ऐड करना है, ठीक है, 1 into 2। अब देखो ये कितना आ रहा है, 2 एकम 2 प्लस 1 और प्लस 2, टोटल कितना आ गया 5। और दोस्तों ये हमें दिखाना होता है c/a के इक्वल, तो क्या ये c/a आ रहा है। अब देखो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 5/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये c है, ठीक है। 5 का कोफिशिएंट, c का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों 5, और a का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो a है, ठीक है। तो दोस्तों ये c/a दिखा दिया। ऐसे ही दोस्तों हमें एक जो थर्ड रिलेशनशिप है हमारी, वो क्या है, अल्फा बीटा गामा। मीन्स अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो शून्य हमारे क्या थे दोस्तों, 2, 1 और 1। अगर हम तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें तो थर्ड रिलेशनशिप ही है ना दोस्तों, तो 2 एकम 2 ही आएगा। और दोस्तों ये जो है हमें क्या दिखाना होता है, -d/a के इक्वल, ठीक है। तो क्या ये -d/a के इक्वल आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तो d का कोफिशिएंट -2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है, और a तो आपका इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। तो इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, और अगर मैं -2 लिखूं, माइनस आपका प्लस ही आएगा। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं तो ये वो सेम रहेगा। तो दोस्तों माइनस का ये हो गया, और d का जो कोफिशिएंट क्या है -2, ठीक है। ये आपका क्या है d का कोफिशिएंट, और 1 क्या है आपका a का कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x³ का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो -d/a हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट एक क्लास और होगी, फिर आपका जो है पोलिनोमियल है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा विद एग्जाम्पल, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ। एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, यहाँ तक कि मैंने जो ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रहिए, घर पे रहिए, ठीक है, सुरक्षित रहिए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।